नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर और प्यारा प्रसंग। मृत्यु के साथ रिश्ते मिट जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था सगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोट गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा, जोर जोर से हंसने लगे। तब तुम्बरु ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? उस बकरे को जब मुंह से पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुदेव, कृपया करके बताएं। अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगाल चंद सेठ, वह सगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया। फिर यह क्यों गया? कमबख्त, इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सगाल चंद सेठ ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी नहीं खाने देता और खा भी लिए हैं तो कसाई से मुंडी मांग रहा है, अपने ही बाप की। नारद जी कहते हैं, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता, काम आता है तो वह जो सिर्फ भगवान का नाम लेता है और अपने कर्मों की गति को सुधारता है। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना है। इसलिए साथियों, मरने के बाद इस संसार से कोई नाता नहीं रहता, केवल अपने कर्म फल ही सुरक्षित रहते हैं। तो साथियों, आज का ये सुंदर प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और साथियों, एक निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा।